Hello, am I audible? So, So we shall start this lecture. As I told you in the last class that I will tell you in this class we will discuss some of the basic things which you don't know about. I think I should say that which you supposed to know but you don't know. So these are about these Euclidean domains. Euclidean domains. Principal ideal domains. So PIDs and UFDs. तो अब डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊंगा बट आई विल ट्राई टू टेल यू द इम्पोर्टेंट थिंग्स सम डेफिनेशंस एग्जांपल्स ये म्यूट कर दो सो पहले हम देखेंगे यूक्लिडियन डोमेन किसको कहते हैं सो आई हैव अ डेफिनेशन सो ये कौन है सो एनी फंक्शन एनी हाँ रोल नंबर कौन है ये 51 आप म्यूट करो ना भाई आवाज़ आपकी क्या आवाज़ आ रही है कहाँ हो आप रोल नंबर 51 हाँ इसको बोलो 51 को ये म्यूट करे सो यूक्लिडियन डोमेन तो यूक्लिडियन डोमेन से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप यूक्लिडियन डोमेन को डिफाइन करते हो वो क्या है सो दैट इज एक फंक्शन एक्चुअली सो एनी फंक्शन एफ एनी फंक्शन एन फ्रॉम आर टू द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सो z plus union 0 so any function n from r to z plus union 0 with n of 0 equal to 0 हाँ इसको कोई बोल दो भाई ये कौन है ये म्यूट क्यों नहीं करता है रोल नंबर 51 बहुत आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से सर आप ही म्यूट कर दो इसको। हैं हाँ मैंने कर दिया so any function n from r to z plus union 0 with n of 0 equal to 0 मतलब 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी and r is an integral domain and r is an इंटीग्रल डोमेन r कोई आपका इंटीग्रल डोमेन है n कोई फंक्शन है r से z प्लस यूनियन 0 पे लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये 0 को 0 पे मैप करता है मीन्स जो इंटीग्रल डोमेन का 0 है उसको 0 इंटीजर पे मैप करता है इसकी ये प्रॉपर्टी है ठीक है तो r इज एन इंटीग्रल डोमेन इसको हम कहते हैं ऐसे फंक्शन को कहते हैं नॉर्म is called a norm on r is called a
नॉर्म नॉर्म ऑन, और इसको हम नॉर्म कहते हैं। और इसको हम, अगर आपकी ये इसकी ये प्रॉपर्टी हो, इफ़ नॉर्म ऑफ ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ए नॉन ज़ीरो फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंगिंग टू और, तो इस केस में हम इसको कहते हैं पॉजिटिव नॉर्म, एन इज कॉल्ड ए पॉजिटिव नॉर्म। तो नॉर्म की ये डेफिनेशन हो गई है आपके पास। ये ऐसा फंक्शन है आर से, इंटीग्रल डोमेन से z प्लस यूनियन ज़ीरो पे, तो एन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो यह यह नॉर्म की डेफिनेशन। अब यूक्लिडियन डोमेन क्या हो गया? ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है जिस पे आपके पास नॉर्म हो, कोई एटलीस्ट वन नॉर्म हो और नॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी हो। सो सो एन इंटीग्रल डोमेन or is said to be a Euclidean domain, is said to be a Euclidean domain इंटीग्रल डोमेन का यूक्लिडियन डोमेन कहते हैं if there exists a norm, if there exists a norm n on R, एक नॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए इस पे, such that for any two elements A and B of R, for any A comma B belonging to R with B non-zero, with B not equal to 0, B non-zero हो, there must exist elements Q and R. In R, there must exist Q and R belonging to R such that you can just divide this A with B, so you can write A equal to BQ plus R. Okay, where either R is 0, या तो R 0 होगा, मतलब ये जो है ये B ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा A को, या क्या होगा विथ R इक्वल टू 0, या फिर ये होगा आपका नॉर्म ऑफ R इज स्ट्रिक्टली लेस देन नॉर्म ऑफ B। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रल डोमेन को कि जिस पे एक नॉर्म एग्जिस्ट करे और नॉर्म की ये प्रॉपर्टी हो, इस ये जो एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो आपके पास हो, ये प्रॉपर्टी हो सच दैट फॉर कोई भी आप दो एलिमेंट ले लें यहाँ, लेकिन यहाँ जिससे आप डिवाइड करेंगे वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू आर विद बी नॉन जीरो, you must find elements Q and R in R such that you can divide this A with B. So you can write A equal to BQ plus R with R equal to 0, or norm of R is less than norm of B, strictly less than norm of B. तो Q को हम कहते हैं कोशेंट और R को रिमाइंडर। Q is called कोशेंट, R को आप कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो आप एग्जांपल्स में अगर आप जाएंगे तो आपका सबसे वेल नोन हर कोई फील्ड जो है वो, हर कोई फील्ड यूक्लिडियन डोमेन होगी। एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन,
एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन, हर कोई फील्ड यूक्लिडियन डोमेन होगी। क्यों? अब आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इस पे नॉर्म, इफ वी टेक द नॉर्म, हम डिफाइन कर सकते हैं नॉर्म ऑफ ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए इन एफ। अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, देन फॉर एवरी ए बी इन एफ with b non-zero, with b with b not equal to 0, you can write, so we have आप लिख सकते हैं a is equal to qb plus 0, where q equal to q को आप ले लें क्योंकि b तो यहाँ नॉन ज़ीरो है और आपकी ये फील्ड है, तो फील्ड में तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो आप q को लिखें ए बी इन्वर्स, q को यहाँ आप ए बी इन्वर्स लिखें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सो आपके पास एक नॉर्म एग्जिस्ट हुआ और यूक्लिडियन डोमेन की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन में तो आपको दिखाना है या तो आपका रिमाइंडर 0 होना चाहिए या फिर रिमाइंडर का नॉर्म स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए कोशेंट के नॉर्म से। तो आपके पास तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 है। ओके, सो एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब जहाँ से ये आइडिया आया है यूक्लिडियन डोमेन का, बेसिकली वो रिंग ऑफ इंटीजर्स से आया है, क्योंकि इंटीजर्स में आपके पास ये यूक्लिडियन प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। ठीक है ना? तो इंटीजर्स में आप क्या नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर। है द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z इज ए यूक्लिडियन डोमेन, क्योंकि यहाँ आपके पास ये वाला नॉर्म तो हमेशा ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले सकते हैं ना, यू टेक ठीक है। नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, है ना? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, तो आपके पास हमेशा होता है ये इंटीजर्स में, आपको पता है कि फॉर एनी ए बी belonging to Z, B not equal to 0, there always exist Q and R in Z such that you can always write A equal to BQ plus R। ये डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है ना, डिवीजन एल्गोरिथम से आपके पास आ जाएगा। You can write A is equal to BQ plus R where R equal to 0 or mod of R is strictly less than mod of B। ओके, तो आपके पास ये है। तो अब अभी हमने देख लिया कि हर कोई फील्ड भी यूक्लिडियन डोमेन होता है। रिंग ऑफ इंटीजर्स जो एक वेल नोन रिंग है आपका, ये भी यूक्लिडियन डोमेन होता है, और ये जेड आई भी आपका यूक्लिडियन डोमेन होता है। ये इन चीज़ों के प्रूफ हैं। जेड आई का तो अच्छा खासा लंबा प्रूफ है, उसको आप देख सकते हैं। जेड आई इज ऑल्सो ए यूक्लिडियन डोमेन।
थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग्स आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा अगर डिटेल में आप नहीं जाएंगे तो आप सिंपली देखो कि आप यहाँ कोई भी आप a प्लस आई बी यहाँ लोगे इस रिंग में, तो आप इसका नॉर्म ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अगर आप ये ले लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी ये प्रॉपर्टी, यूक्लिडियन प्रॉपर्टी जो है हमेशा सेटिस्फाई होती है यहाँ भी। सो आप इसको देख लें, इसका लेंथ ही थोड़ा है प्रूफ, तो मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। सो डू इट। अब अगर आपकी एफ फील्ड है तो पॉलिनोमियल रिंग एफ एक्स भी यूक्लिडियन डोमेन होता है। इफ एफ इज ए फील्ड then the polynomial ring fx is also a Euclidean domain। यहाँ पे आप नॉर्म क्या डिफाइन करेंगे? एनी गेस? So here for any px polynomial in fx, you can define norm of px equal to degree of this polynomial px। ठीक है, अगर आप नॉर्म डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है? या जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है ना। डिग्री कभी नेगेटिव तो हम डिफाइन नहीं करते हैं। अगर आपकी वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी? जीरो। अगर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, तो ये एक्चुअली फंक्शन हो गया ना आपका, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स से z प्लस यूनियन जीरो पे, क्योंकि अगर इफ पी एक्स इज नॉन कांस्टेंट then degree of px is always greater than or equal to 1। ठीक है, and if px is a constant polynomial then we know that degree of px is 0। so you have a function, you have a norm here, and कोई भी दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हो, ये इसकी एक, ये इसका भी एक वेल नोन प्रूफ है कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, सो आप इसको चेक कर सकते हैं, किसी भी बुक में आपको मिलेगा ये। इफ पी एक्स क्यू एक्स, या पी एक्स क्यू एक्स नहीं लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा, इफ ए एक्स बी एक्स और any two polynomials in fx with bx not equal to 0, then there exist polynomials there। इनफैक्ट यहाँ पे तो यूनिक एग्जिस्ट करती हैं। यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन में यूनिकनेस रिक्वायर्ड नहीं है आपको, लेकिन पॉलिनोमियल्स के केस में ये यूनिकनेस भी होती है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल्स, से qx or x belonging to fx such that you can write ax equal to qx bx plus or x, where or x equal to 0 polynomial or
degree of Rx is strictly less than degree of Rx is strictly less than degree of, ये जो आपका डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है Bx, डिग्री ऑफ Bx। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे रिंग्स जो वेल नोन रिंग्स हैं, मैंने बता दिया ये आपके यूक्लिडियन डोमेन हैं। दीज आर यूक्लिडियन डोमेन्स। लेकिन यहाँ इसके लिए फील्ड होना ज़रूरी है ना। इफ f इज नॉट फील्ड देन दिस, इफ r इज नॉट ए फील्ड देन rx इज नॉट नेसेसरली ये यूनिक यूक्लिडियन डोमेन। ये आप रिमार्क आप लिख सकते हैं। सो एज ए रिमार्क, if r is not a field then rx is not necessarily a Euclidean domain। ये हम आगे जाके अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्यों नहीं होता है। उसके लिए हमें एक और चीज़ करनी होगी। मैं ये अब हम देखेंगे यूक्लिडियन मैंने आपको कहा था ना, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो हमारे पास एक वेल नोन रिजल्ट है कि अगर आपका यूक्लिडियन डोमेन है कोई इंटीग्रल डोमेन, तो उसमें हर कोई आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। सो दिस इज ए प्रोपोजिशन, so this is a proposition if I not equal to 0 be any ideal in a Euclidean domain, अगर कोई भी आइडियल है आपका नॉन जीरो आइडियल है यूक्लिडियन डोमेन में, तो I is actually a principal ideal in a Euclidean domain, or then I is actually equal to of the form dA, I equal to dA such that A belongs to R, or in other words you can say that I is generated by D for some D in R, और some D in R। तो यूक्लिडियन डोमेन में हर कोई एलिमेंट, इसका प्रूफ मैं लिख दूंगा चूंकि ये स्टेट इतना लेंथी नहीं है। सो प्रूफ, नाउ सिंस आई इज नॉट जीरो आइडियल, तो हमेशा क्या होता ही प्रिंसिपल आइडियल है ना, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। मैं नॉन जीरो आइडियल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इफ नाउ सिंस आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, since I is not equal to 0, so choose any D belonging to I such that D is non-zero, and with the property that norm of D has a least value. So choose D belonging to I, D not equal to 0, such that norm of D has a least value। है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। आप ऐसा डी चूज कर सकते हैं जिसकी नॉर्म की लीस्ट वैल्यू हो। क्यों क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नॉर्म जो है वो तो एक, नॉर्म में तो आपको क्या होगा, नॉर्म ऑफ डी जो है
नॉर्म आपका फंक्शन है ना आपका z प्लस यूनियन 0, तो ये नॉर्म ऑफ डी क्या होंगे? तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स सेट ऑफ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आपके पास सेट है तो आप उसमें से लीस्ट वैल्यू चूज कर सकते हैं बाय वेल ऑर्डरिंग ऑफ z। दिस इज ट्रू बाय वेल ऑर्डरिंग ऑफ z। दिस इज ट्रू बाय वेल ऑर्डरिंग ऑफ z। वेल ऑर्डरिंग ऑफ z। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। नाउ सिंस d बिलोंग्स टू i, सिंस d बिलोंग्स टू i, हमारे पास d i का मेंबर है, since d belongs to I, so since d belongs to I, so ideal generated by d is contained in I. So ideal generated by d, which is consisting of the form or sorry dA such that a belonging to R, ये तो सबसेट होगा फिर I का, क्योंकि I तो आइडियल है। Now conversely अगर आपके पास अब I का कोई एलिमेंट है, if a belongs to I, ठीक है। Now since R is Euclidean domain, R is Euclidean domain, अब आप इस A को लिख सकते हैं, फिर A लिख सकते हैं A इक्वल टू, क्योंकि D तो आपका नॉन ज़ीरो है, हमारी अजम्पशन है कि D इज नॉन ज़ीरो, तो आपके पास या अब आपके पास ये A और D हैं R में विद D नॉन ज़ीरो। तो यूक्लिडियन डोमेन की प्रॉपर्टी से आप यहाँ लिख सकते हैं A इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, डी क्यू प्लस आर, वेयर r equal to 0 or norm of r is strictly less than norm of d। ठीक है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ये r आपका किस में है, r आपका एक्चुअली r में है, लेकिन अब हमें यहाँ से मिल जाएगा कि r i का ही मेंबर है, क्योंकि r को आप अब ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज r इक्वल टू a माइनस डी क्यू, है ना, और ये आई में है, वाई क्योंकि आपका ए भी आई में है और डी भी आई में, इसलिए ये अब आई में आ गया। तो अब आपके पास एक ऐसा आर मिल गया आई में जिसका नॉर्म स्ट्रिक्टली लेस देन है नॉर्म ऑफ डी से। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये है कि डी के नॉर्म की लीस्ट वैल्यू है बाय अवर अजम्पशन, नॉर्म ऑफ डी हैज लीस्ट वैल्यू which contradicts the minimality of norm of D, which contradicts the minimality of norm of D। सो यहाँ से आप मिला के R ज़ीरो होना चाहिए, इसकी यही पॉसिबिलिटी है। दिस इम्प्लाइज R मस्ट बी ज़ीरो। अगर आपका R ज़ीरो हो गया तो दिस मीन्स A इक्वल टू डी क्यू, तो इसका मतलब A चला गया आइडियल जनरेटेड बाय D में। सो दिस मीन्स the ideal I is contained in ideal generated by D, so I equal to D। तो हमें पता चल गया कि यूक्लिडियन डोमेन में हर कोई आइडियल, अगर आपके पास, इसका मतलब नॉर्म होना जो है, नॉर्म होना स्ट्रॉन्गर कंडीशन है कि आइडियल प्रिंसिपल होना। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्म है
तो वहाँ से आप आइडियल प्रिंसिपल, हर कोई आइडियल नॉन जीरो प्रिंसिपल दिखा सकते हैं। सिंपली यू चूज एन एलिमेंट विद द लीस्ट नॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं क्या रिजल्ट कंक्लूड करूँगा? तो अगर मैं डेफिनेशन दूं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की, तो मैं ऐसे दूंगा। सो एन इंटीग्रल डोमेन and integral domain an integral domain R is said to be a principal ideal domain or in short a PID if every ideal is principal, if every ideal in R is principal ideal। ओके, तो अब जो मैंने रिजल्ट किया उससे मुझे फिर मिल गया कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, तो एग्जांपल्स में अब मैं ये कहूँगा, अब जो सारी एग्जांपल्स मैंने पीछे ली वो सारी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गई, क्योंकि हर कोई यूक्लिडियन डोमेन जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गया। तो जो जो एग्जांपल्स मैंने यूक्लिडियन डोमेन की ली, ये वाली, हर कोई फील्ड भी हर कोई फील्ड भी पीआईडी होगा, रिंग ऑफ इंटीजर्स भी पीआईडी होगा, ये जेड आई भी पीडी होगा, एफ एक्स वेयर एफ इज ए फील्ड, ये भी पीआईडी होगा। ठीक, ठीक है। सो फिर इसका मतलब मुझे ये कॉरोलरी मिल जाएगी पीछे वाले प्रोपोजिशन की, एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो एग्जांपल्स में आपको वो सारे अब मिल गए, जेड, जेड आई, एफ, एफ एक्स और ऑल पी आई डीज, ये सारे पी आई डीज हो गए, ऑल आर पी आई डीज। ठीक है, हर कोई यूक्लिडियन डोमेन जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये अगर, हाँ मैंने बताया था कि यहाँ एफ का फील्ड होना ज़रूरी है ना? कहाँ लिखा है मैंने? हाँ ये, इफ़ आर इज़ नॉट ए फील्ड देन आर एक्स इज़ नॉट नेसेसरली ए यूक्लिडियन डोमेन। तो क्योंकि ये अगर पी आई डी नहीं है तो यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं होगा। सो एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज पी आई डी। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स नॉट पी आई डी implies not Euclidean domain। एक्चुअली ये पी आई डी नहीं है। जब जब आपकी एफ फील्ड नहीं होगी तो ये ज़रूरी नहीं है ये आपका पी आई डी हो। सो उस रिमार्क के लिए मैं ये एग्जांपल दूंगा आपको। अब इसका प्रूफ नहीं दूंगा, प्रूफ आप देख सकते हैं। इफ़, नो, मैं ऐसे लिखूंगा, जेड एक्स रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स is not a principal ideal domain as the ideal generated by 2 and x is not a principal ideal। Principal ideal in zx।
ठीक है, ये तो दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। एक्चुअली आपको देखना है कि ये आइडियल जनरेटेड बाय 2 एंड x इज नॉट जनरेटेड बाय सम polynomial for any px in zx, for any px in, क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल से, एक ही पॉलिनॉमियल से ये जनरेट हो जाएगा तब तो ये प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। हमारा ये क्लेम है कि ये किसी भी एक पॉलिनॉमियल से ये आइडियल जनरेट नहीं हो सकता है। अब आप इसको देख लें, इसका प्रूफ दिया होगा बहुत सारी बुक्स में। ठीक है, इसी तरह आपका ये z, ये तो एक एग्जांपल होगी, दूसरी ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं, z स्क्वायर रूट -5 is not PID, is not PID and hence not a Euclidean domain, as if you take ideal generated by 3 and 1 plus square root -5, these ideals, this ideal is not principal, is not principal ideal। तो ये आप देख सकते हैं। अब हमने एक चीज तो देख ली कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, हर कोई पी आई डी जरूरी नहीं है यूक्लिडियन डोमेन हो, है ना। कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, सो कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट, एक्चुअली ये सम अप, इसका प्रूफ तो उसके लिए तो अलग थ्योरी है कि ये क्यों नहीं है, उसको तो एक लेक्चर में सम अप करना, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो तो एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ रिंग्स है, पहले आपको उसको डिस्कस करना है, तो वो तो नहीं कर सकते हम, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता दूंगा। कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू, दैट इज ए पी आई डी is not necessarily a Euclidean domain। एग्जाम्पल, आपके पास ये रिंग है जो कि यूक्लिड, जो कि पी आई डी है, और लेकिन ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। सो दिस रिंग z 1 plus under root minus 19 by 2, this ring is a PID but not a Euclidean domain।